हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम 14 मई 2023 को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का जो सेक वाला पेपर हुआ है, बेसिक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस, इसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये पेपर 2 शिफ्ट में रखा गया है। कुछ बच्चों का आज 14 मई को हुआ है, मतलब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कुछ बच्चों का ये नेक्स्ट संडे को होगा, 20 या 21, जो भी आपकी डेट पड़ रही है एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। तो जनरली सारे पेपर 75 मार्क्स के आते हैं, ये पेपर आपका 100 मार्क्स का आया है और हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। आंसर या तो पूरा इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए, और हर एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का है और किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेट प्रेजेंट वैल्यू रिटर्न की आंतरिक दर और फ्यूचर वैल्यू की व्याख्या करें। एक्सप्लेन नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड फ्यूचर वैल्यू। इन तीनों डेफिनेशंस को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 20 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन है, तो 6.5 नंबर में आप एक्सप्लेन कर सकते हो आपको 1 से 1.5 पेज में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के साथ अगर एक्सप्लेन करना चाहोगे तो इट विल वेरी गुड। अगर कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो टर्म्स के साथ, इक्वेशन के साथ। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आप लोगों का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज़। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल वे में भी, न्यूमेरिकल वे में भी। ये क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर से पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए तथा इसके गुणों का उल्लेख कीजिए। जो अलग अलग मेथड्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मीन, मीडियन, मोड, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है 20 नंबर में। ठीक है, तो 20 नंबर में है, 3 तरह की चीज़ों को आपको एक्सप्लेन भी करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है, तो डिवाइड करके करिएगा क्वेश्चन को। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्स का रिग्रेशन है वाई के ऊपर, इसके वेरियस स्टेप्स हैं, उसको एक्सप्लेन कीजिए। और इक्वेशन ऑफ द रिग्रेशन लाइन इज एस इक्वल टू दिस एंड आर स्क्वायर इज 0.78। इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो ये कोरिलेशन रिग्रेशन वाली यूनिट में से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का, व्हाट इज़ कोरिलेशन, सह संबंध क्या है। इंटरप्रेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इफ़। 4 अलग अलग कंडीशन दी गई हैं, सहबंध गुणांक की व्याख्या करें यदि ए आर इक्वल टू 0.05, आर इक्वल टू 0.65, आर इक्वल टू -0.10, आर इक्वल टू -0.95। इन चारों कंडीशन में आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है और ये भी बताना है कि कोरिलेशन होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। परिक्षेपण के माप से आप क्या समझते हैं। परिक्षेपण के निरपेक्ष और सापेक्ष मार्गों की व्याख्या कीजिए। मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो होता है उसके बारे में आपको लिखना है, इसका मतलब क्या होता है, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तिरछापन और कर्टोसिस को परिभाषित करें। व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़, उनके गुण क्या है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, उदाहरण की सहायता से समझाइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट ईयर भी इसका कर्टोसिस स्क्यूनेस वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखा था। लास्ट ईयर का मतलब मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया हुआ है, लास्ट ईयर का भी आपको बीए प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों, हाउ यू कैलकुलेट इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट एंड कंपाउंड ग्रोथ रेट। आप समान मासिक आप समान मासिक किस्त और चक्रवृद्धि विकास दर की गणना कैसे करते हैं। और फिर लास्ट में है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडेक्स नंबर, हार्मोनिक मीन और पाइवट टेबल। तो ये 8 क्वेश्चन हैं आप लोगों के, इसमें से आपको कोई 5 करने हैं। ये 8 क्वेश्चन में किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, भारतीय रिजर्व बैंक, सूचकांक संख्या, हार्मोनिक माध्य और पिवोट टेबल। ठीक है, उसके बाद यार एक बार इसके सिलेबस पर हम आ गए हैं। पीडीएफ जो सिलेबस की एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है। यूनिट 1 में से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लास्ट ईयर भी यही चीज़ देखी गई थी। बिकॉज यूनिट 1 जहाँ तक हम देख पा रहे हैं ये एक प्रैक्टिकल टाइप यूनिट है,
तो इसमें से आपका फ़िलहाल कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। यूनिट 2 की बारी आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको डिफाइन करो क्या होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको डिफाइन करो क्या होता है। स्क्यूनेस एंड क्रोटिसिस का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको डिफाइन करो क्या होता है। भाई यूनिट 2 में से 60 नंबर का पेपर रखा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में, सिर्फ 60 नंबर का नहीं। अभी बी पे आ जाओ आप। बी में आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू डिफाइन करने को आया हुआ है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और फ्यूचर वैल्यू। 80 नंबर का क्वेश्चन आ गया भाई यूनिट 2 में से। इसके बाद स्प्रेडशीट वाला क्वेश्चन तो ऐसा सच देखने को नहीं मिला है। और आपकी यूनिट 3 देखते हैं हम। यूनिट 3 को अभी छोड़ते हैं, पहले यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 में भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। यूनिट 5 प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यूनिट 5 में भी ऐसा कुछ खास चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन यूनिट 3 पे हम दोबारा आपसे आते हैं। इसमें कोरिलेशन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कोरिलेशन है, 2 क्वेश्चन इसमें से बने हैं यूनिट 3 में से। कोफिशिएंट निकालना, कोरिलेशन क्या होता है, और रिग्रेशन निकालना एक्स और वाई का। तो ये इसमें से भी क्वेश्चंस काफ़ी बने हुए हैं। इसके अलावा यूनिट 4 में से दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का एनएससी बीएससी को डिफ़ाइन करने के लिए, तो वो भी आप ज़रूर से करके जाइएगा। तो अब हम इसका ओवरव्यू आपको एक बार फिर से दे देते हैं भाई। यूनिट 2 और यूनिट 3 बहुत अच्छे से कर लो, आप पेपर में पास हो जाओगे, दैट्स इट। ये एक लाइन में मैंने आपको इस सब्जेक्ट का निचोड़ बता दिया। यूनिट 2 यूनिट 3 अच्छे से कर लो, आप पूरा पेपर आराम से करके आ सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पेपर के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल पर्पज़ से इस पेपर को नहीं पढ़ना, थ्योरेटिकल चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि चाहे वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला क्वेश्चन हो, मेजर ऑफ डिस्पर्जन वाला क्वेश्चन हो, स्क्यूनेस वाला क्वेश्चन हो, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, लास्ट ईयर भी आए थे। ऑल्दो इसका आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, थ्योरेटिकल इसका सबसे पहले करना, उसके बाद न्यूमेरिकल पे पहुंचना, अगर आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल आ रहा है तो, ठीक है। बाकी आप सिलेबस पढ़ोगे, रीड करोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।